तो राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। दावों और वादों की भी झड़ी राजनीतिक दलों की तरफ से लगा दी गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए महिलाओं को, इसके साथ साथ बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना लेकर के आए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी छप्पर फाड़ वादे करते हुए महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति महीने ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ युवा उड़ान योजना के तहत युवाओं को प्रति माह 8500 रुपए देने का ऐलान किया है और इसी के साथ बुजुर्गों के लिए 25 लाख रुपए तक के फ्री इलाज का प्रावधान भी किया गया है। आखिरकार इन दावों में दम कितना नजर आएगा, दिल्ली की जनता किसके साथ है, ये तमाम चीजें जानने के लिए और दिल्ली का माहौल कैसा है, इसे जमीनी स्तर पर पहचानने के लिए, परखने के लिए हम दिल्ली की गलियों में निकले हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये विधानसभा का चुनाव बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले के तहत आरोपी बनाया गया, भ्रष्टाचार के चार्जेस के चलते जेल की सलाखों के पीछे गए, उसके बाद वापसी करते हुए नजर आए और आतिश सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की कि यदि मेरे ऊपर आरोप लगे हैं और दिल्ली की जनता एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास नहीं जताती है, तब तक मैं दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरे मैंने आपके लिए कुर्सी खाली कर रखी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रभात सिंह है। ये कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। किस पार्टी का ये दबदबा दिख रहा है? दबदबा तो तीनों का ही है। तीनों का ही है। हाँ, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है? इस वक्त सत्ता में जो होता है उसी का ज्यादा होता है। तो आम आदमी पार्टी। भाई जो सत्ता में होता है उसी का ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, लेकिन कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 2500 रुपए महिलाओं के लिए देंगे हम, युवा उड़ान योजना के तहत युवाओं को 8500 रुपए प्रति महीना देंगे और बुजुर्गों के। अगर वो सत्ता में आएंगे तो। अच्छा, तो नहीं कहा गया दे देंगे, जब सत्ता में आएंगे जरूर देंगे। बिल्कुल। जब सत्ता में नहीं आएंगे तो कहाँ से देंगे? तो कांग्रेस का माहौल नहीं है? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, क्यों? आखिरकार अरविंद केजरीवाल के कामों को लेकर दिल्ली की जनता क्या वाकई आश्वस्त है? नहीं, केजरीवाल ने दरअसल काम किए हैं, लोगों के जनहित का काम किया है। अच्छा, हाँ, लोगों की जो जरूरतें हैं वो उसको, उसने जो काम किए हैं वो उसको टच करते हैं एक हर आदमी को। जैसे बच्चों की पढ़ाई है और छोटे छोटे लोगों की। बड़े बड़े लोग तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनको एक ये वाटर का है, पानी का है, ये इंतजाम किया है। और बहुत से ऐसे काम है जो इधर देखो कैमरे में तो देख लिया, कैमरा तो कोई परेशानी नहीं है। फिर एक ऐसा टच दिया है, लोगों को पता नहीं है, जो ये मोहल्ला क्लिनिक खुला है, इसका क्या औचित्य है ये पता नहीं है लोगों को। अच्छा, इसका औचित्य ये है कि एक आदमी जो ऑल इंडिया मेडिकल अपना इलाज कराना चाहता है तो वो क्या करता है कि यहाँ जाता है, ये लिख देते हैं अपने सरकारी एक हॉस्पिटल को जो नगर नजदीक होता है, वहां से इलाज ठीक नहीं हुआ तो वो सफदरजंग रेफर कर देते हैं। सफदरजंग में अगर इलाज नहीं हो तो सीधा वो ऑल इंडिया में चलाता है बगैर किसी की सोर्स के। अच्छा, ये चैनल है। अच्छा, ऐसा चैनल बनाया किसी ने? अच्छा। ये आम आदमी वाले भी नहीं बता सकते। यही बता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी? हैं? केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी? छोड़नी पड़े। हाँ। वो उनकी इच्छा है कि भाई जब तक मैं साफ सुथरा होके नहीं आऊंगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा कुर्सी पर। अच्छा, हाँ? तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? नेता तो हमेशा साफ सुथरे हैं। नेता तो साफ सुथरे ही होते हैं। अच्छा, कौन सा खराब है बताइए मुझे। तो बीजेपी ने तो आरोप लगा दिया कि जी शराब नीति घोटाला कर दिया और जेल चले गए और ये भ्रष्टाचारी है। वो सत्ता में है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, कहने में, आरोप लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझ पर भी लगा सकते हैं, पर आरोप सिद्ध होगा तब है ना। चलिए, और कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। क्या वाकई दिल्ली के जो मुद्दे हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए, क्या आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो ऐलान किया है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की बात कही है, या फिर जो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर के आए हैं, केजरीवाल क्या वाकई मजबूत नजर आ रहे हैं दिल्ली में इस विधानसभा चुनाव में? शुरू से ही मजबूत रहे हैं। अच्छा, जो काम उन्होंने कहा वो किया है अभी तक, अच्छा, और आगे भी करेंगे। अच्छा। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे, आतिश सिंह या केजरीवाल? हमारे विधानसभा का है तो हम आतिश जी को देखेंगे कहते हैं। लेकिन केजरीवाल के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा जा रहा है। केजरीवाल जी भी बनेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि आतिश जी बनेंगे।
तो फिर आतिशी सिंह के लिए ये नहीं होगा कि भाई ये तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री तक की बातें कहीं जा रही बीजेपी? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, लोगों को कहने की बातें हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का काम अच्छी तरह से कर रही है, जो भी उनको मिले जिम्मेवारी उन्होंने अच्छे से निभाया। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट देगी दिल्ली की जनता? केजरीवाल जी के नाम पर दी, आतिशी जी के काम भी है। तो जिस तरीके से दिल्ली में दूषित पानी, दूषित यहाँ पर जो है पेयजल, तमाम जो समस्याएं हैं उनको ठीक नहीं कर पाए हैं अभी तक केजरीवाल की सरकार, तो क्या आने वाले वक्त में पूर्ण विश्वास है कि वो तमाम जो दावे हैं उन पर खरा उतरेंगे? जहाँ खड़े हैं देखिए, पानी की पाइपें चेंज हो रही है। ये 50 साल पुराना था, अभी तक नहीं हुआ था। अब दोबारा इन्होंने आतिशी मैम ने कराया इसको। ये चारों खंडों में चेंज होगा, सारी लाइनें चेंज होगी तो पानी तो साफ आएगा ना। ये 50 साल पुरानी चीजें जो पार्टियां नहीं कर पाई उसको इन्होंने कर रहे हैं। ये तो सामने आपके है पानी का। ये 50 साल पुराना पाइप लाइन अब जल रही है, तो जब पानी का काम पुराना था अब नया होगा तो साफ पानी तो आएगा ही। तो दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो ऐलान है कि 8,500 रुपए युवाओं के लिए उड़ान योजना है, इसके साथ साथ महिलाओं के सम्मान के लिए भी 2,500 की जो एक स्कीम लगाई गई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बुजुर्गों के लिए जो है 25 लाख का फ्री इलाज का प्रावधान करेंगे यदि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है। क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा? कांग्रेस पार्टी देखिए कहीं पे है नहीं। वो पीछे भी लोकसभा में भी बताया था उन्होंने 8,500 देंगे, अभी तक नहीं मिला। नहीं तो सरकार नहीं बनी ना। तो सरकार बनेगी तो फिर वो कांग्रेस पार्टी की नीति है, वो दे ना दे उनके ऊपर निर्भर करता है, बट हमें तो उम्मीद नहीं है कि देंगे। आपको उम्मीद नहीं है कांग्रेस पार्टी पर? इनको उम्मीद नहीं है कि ये जो है यहाँ पर दिल्ली में जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाएगी। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण चौहान है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी? नहीं, बीजेपी थोड़ा बहुत सीट लाएंगी, ज्यादा नहीं लाएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारी आतिशी मैडम यहाँ से जीतेंगी, भारी मतों से जीतेंगी, और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री फिर से बने। नहीं, मुख्यमंत्री तो है ना अभी मुख्यमंत्री है और आगे भी रहे। तो हम केजरीवाल नाराज नहीं हो जाएंगे? केजरीवाल जी नाराज होंगे वो अलग बात है, लेकिन हम चाहेंगे ना, हम तो यहाँ के निवासी हैं, हम तो चाहेंगे मैडम ही बने। अच्छा। अब वो आगे उनका जो है ना पार्टी का क्या निर्णय होता है, हम चाहेंगे आतिशी मैडम यहाँ से भारी मतों से जीत करके विजय होके जाएं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया आतिशी सिंह को, क्या महिला वोट बैंक का भी कोई एक अटैचमेंट आम आदमी पार्टी के साथ हो पाएगा इस विधानसभा चुनाव में? सारे की सारी महिलाओं का अटैचमेंट है। महिलाएं मैडम है, मैडम की वजह से यहाँ पे सब महिलाएं उनके सपोर्ट में है, और जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे करें। जैसे कि बसों में महिलाओं को फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों के लिए अभी जो है ना 5 लाख की 10 लाख की योजना दे रहे हैं, वो सम्मान राशि देंगे महिला को, 21 रुपए सम्मान राशि देंगे। अंकल, कहाँ से आप? बसें जो है सड़कों पर ब्रेक डाउन खड़ी रहती हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें कहते हैं कि जी कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, कहाँ से काम होंगे? हमारे यहाँ आप जाइए, देवर कोर्ट के साथ में मोहल्ला क्लिनिक है। अच्छा। आपने जाके विजिट करिए, आप इतनी शानदार, और इतने जो है ना एक्स सर्विसमैन के डॉक्टर साहब बैठते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, और सबको दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ इलाज बढ़िया होता है। अच्छा। आप जाके देखिए हमारा मोहल्ला क्लिनिक। चलिए देखते हैं आतिशी सिंह के इलाके में मोहल्ला क्लिनिक की आखिरकार क्या यहाँ पर परिस्थिति दिखाई देती है। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, और महिलाओं का कहीं ना कहीं वोट बैंक इतना मजबूत हो जाता है किसी भी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 50% की दावेदारी रहती है। और इसमें यहाँ पर चर्चा करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कविता त्यागी। कविता त्यागी जी, किसका माहौल दिखाई दे रहा है दिल्ली में? आतिशी जी का। आतिशी जी? हाँ जी। क्या मुद्दे रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल रहेंगे, काफी मुद्दे हैं। आतिशी जी ने हमारा इतना सपोर्ट किया है कि हमारी जो पाइपलाइन थी पानी की, हमारे घरों में पानी बहुत गंदा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना आयोजन किया है कि उन्होंने पाइपलाइन सब चेंज करवाई हैं। अच्छा। और लेडीज के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज उन्होंने दी है, जैसे बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। ऑलमोस्ट सारा काम ही आतिशी जी के उस दम पे हो रहा है। अच्छा। और हम इस चीज का तो उनको सलूट मारते हैं कि वो हमें इतना कोऑपरेट कर रही हैं, जितना कि शायद हम जिंदगी में किसी को कर नहीं पाएंगे। और हमें जितना आतिशी जी के लिए गए हैं उतना थोड़ा है, बहुत कम है। अभी सभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर देखे कि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये जस्ट सामने इतना बड़ा पेड़ है जो हमें दिख रहा है, हमारे घर के बिल्कुल फ्लोर पे आ रहा है, जिससे की वजह से हमारे घर में बंदर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मिसक्रिएट करते हैं, चीजें उठा कर ले जाते हैं, सामान उठा कर ले जाते हैं, उनको काट देते हैं। लेकिन इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया, 1% भी। और आतिशी जी को कहते ही हमारे तुरंत सारे काम होते हैं। 2100 रुपए जो देने वाला एक स्कीम जो है, क्या वो तो महिलाओं को अट्रैक्ट नहीं कर रही है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये महिलाओं के ऊपर है, कोई ले रही है कोई नहीं ले रही है, इसमें आतिशी का कोई वो नहीं है। अच्छा, तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? नहीं, हमने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाया। नहीं करवाया। नहीं, हमने नहीं करवाया। विश्वास है कि आम आदमी पार्टी दे पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल दे पाएगी, क्यों नहीं दे पाएगी। आम आदमी पार्टी इतना कुछ कर रही है तो क्या वो इतना नहीं कर पाएगी? जब उसने इतनी फैसिलिटीज दी है तो वो 2100 रुपए उसके लिए क्या मायने रखता है? मैं नहीं समझती कि उनके लिए कुछ मायने रखता है। लेकिन कांग्रेस भी तो 2500 का ऐलान करती नजर आ रही है। कांग्रेस 2500 का ऐलान करती आ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मेरी नजरों में ऐसा कुछ भी है नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी जगह पे जब काम किया सो किया, अभी कांग्रेस का मुझे कोई दौर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँ? जिसका दौर मुझे दिख रहा है मैं उसके साथ सहमत हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे, आतिशी जी या केजरीवाल? केजरीवाल के दम पर आतिशी के पीछे केजरीवाल है। आई थिंक हम तो चाहेंगे कि केजरीवाल ही उसमें आए। चलिए आंटी, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, आतिशी केजरीवाल? केजरीवाल जी को। तो फिर आतिशी जी तो वो वही हो गया ना, रबड़ स्टैंप चीफ मिनिस्टर हो गई, जिस तरीके से आरोप उन पे लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब काम वो कर रही हैं। देखिए, आरोप लग रहे हैं वो एक बात अलग है। आरोप बन सकती है मुख्यमंत्री, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। हाँ जी, आरोप लगाने वाले लगा रहे हैं, तो हम मुंह तो किसी का बंद नहीं कर सकते। आज हम खड़े हैं, आज हम आतिशी हमें कोई काम करके नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? बीजेपी के पास चले जाएंगे, कांग्रेस के पास चले जाएंगे। लेकिन हमारे को मिसगाइड करना नहीं आता, हम मिसगाइड नहीं कर सकते। हम अगर एक के साथ है तो हम एक के साथ ही रहेंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी है, थी और रहेगी। भाई दिल्ली में तो ये कहा जाता है जी आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस पार्टी जो है शीला दीक्षित के विकास मॉडल पर वोट मांग रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ है, जो जितनी भी लेडीज हैं और क्या कहते हैं, हमारे मेंस वुमेन जो भी हैं, सब आतिशी के साथ हैं, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करती हैं और जो हम कहते हैं वो तुरंत वो काम एक्शन तुरंत लेती हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये है कि हम कहते हैं और एक्शन तुरंत लेती हैं। ठीक है, इनका मानना ये है कि दिल्ली में जो है महिलाएं भी कहीं ना कहीं आतिशी जो मुख्यमंत्री है उनके नाम पर उनसे अटैचमेंट जुड़ी हुई है और लगातार महिलाओं के लिए आतिशी सिंह जो है मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याणकारी योजनाएं जो है उनके लिए लेकर आ रही हैं और उनका फायदा, डायरेक्ट फायदा उनको मिल रहा है। इससे देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली की चुनावी फिजाओं में किसे यहाँ पर जीत हासिल हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी जबरदस्त तैयारियों के साथ मैदान में उतरी हुई है। दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस पार्टी भी तमाम यहाँ ऐसे ऐलान, ऐसे वादे करती हुई नजर आ रही है जिसके आधार पर दिल्ली में जो है सियासी परिवर्तन किया जा सके। देखना ये होगा कि आखिरकार अब दिल्ली की सियासत पर किसका यहाँ पर ताज सजता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।